गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अभी इट्स 9 AM। हम लोग क्या, मैं अकेला निकल रहा हूँ अपने काम के लिए। सबसे पहले अभी हमारा प्लान है आज के दिन का, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो सबसे पहले जाना है दिल्ली। दिल्ली में हमें थोड़ा सा एक काम है, हमें फिर से वापस, फिर उसके बाद नोएडा आना है, देन अगेन हमें एक बार दिल्ली जाना है। ये अभी का प्लान है एज ऑफ नाउ। अब 9 बज रहे हैं अभी, हमें 10:30 तक पहुंचना है दिल्ली में उस जगह। एंड इन बिटवीन आई हैव टू पिक वन पर्सन ऑल्सो। तो लेट्स सी अभी क्या होता है, कितना टाइम लगता है। सिंस इट इज़ वीकेंड तो आई डोंट थिंक इतना टाइम लगना चाहिए। देखते हैं बाकी कैसे होता है। मॉर्निंग भैया, ट्रैफिक कंडीशंस के ऊपर अभी मैंने चेक करी ट्रैफिक की, तो 40 मिनट्स दिखा रहा है जहाँ से मुझे सरो पिक करना है। now let's see कितना दिखाता है। हाँ, 30 तो है। अच्छा, मुझे आप लोग बताइएगा, काफ़ी सारे ना लोगों से मैंने पूछा है, तो इधर की साइड ना, इधर एक ब्लू कलर की लाइट सी आती है जिसमें हमेशा ये रहता है कि जब भी आपने गाड़ी स्टार्ट करी, आपकी गाड़ी का इंजन अगर ठंडा है तो वो ब्लू लाइट रहेगी। आरपीएम हमेशा थोड़े हाई रहेंगे। जब तक वो सेटल डाउन नहीं हो जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट तो रहेगी लेकिन आप आगे नहीं बढ़ा सकते। वो इंजन हेल्थ के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो कितने लोग आप में से फॉलो करते हो, नहीं करते हो? मैंने पूछा कई लोगों से, तो कुछ का रिप्लाई था कि आज के टाइम पे फ्यूल इंजेक्शन आ गए हैं गाड़ी के अंदर तो चला सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। कुछ लोगों का था कि नहीं चला, उसको इंजन को हीट होने का टाइम दिया जाए। मैं पर्सनली गाड़ी तभी आगे बढ़ाता हूँ जब इंजन गर्म हो जाता है, ब्लू लाइट हट जाती है, आरपीएम मेरे नीचे डाउन हो जाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग इस चीज़ के बारे में ना, कि क्या होता है, कैसे, कितना फ़र्क पड़ता है इससे गाड़ी के इंजन। सो बेसिकली दिस पार्ट ऑफ नोएडा एक्सटेंशन, इस ये छजारसी नाम है इसका, जितना मुझे पता है। एंड क्योंकि हम लोग अभी सुबह सुबह आए हैं तो इसीलिए थोड़ा सा कम भी ट्रैफिक है इस पर। अदरवाइज़ ये रोड ना पूरा का पूरा हमेशा स्टक रहता है। आप यहाँ हार्डली 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर नहीं चला पाते हो गाड़ी। आज हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए तो इस वजह से फिर भी निकल पा रहे हैं। देखो देखो, ना रोड देखना है ना कुछ है, सिंपल है यहाँ पे लोगों का, जहाँ जगह मिले गाड़ी लगा दो। अभी स्ट्रेट हम लोग यहाँ से NH24 पे कनेक्ट कर गए। यहाँ से हमें हार्डली जो लगेगा दैट इज़ 30 मिनट्स एंड हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच। तो भैया बोल रहे थे कि आइए आइए सबसे सस्ता चीज मिलेगा। क्या मिल रहा है यहाँ पे सस्ता? हाँ, गर्मी का टाइम एंड पानी बहुत ज़रूरी है भाई, पानी बहुत ज़रूरी है गर्मी के अंदर। हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो 2 मिनट नहीं लगते चक्कर आने में। गर्मी का हाल ऐसा है, ये देखो आप, ऑलरेडी अभी 10 बजे हुए हैं और 34 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी हो रहा है। पता नहीं 12-1-2 बजे आज कितना टेम्परेचर होगा। आज का तो दिन बाहर ही निकलेगा ऑलमोस्ट पूरा। देखते हैं क्या टेम्परेचर रहता है। किस चीज़ का चल रहा है यहाँ पे प्रोग्राम इतना धूम धूम धूम। आई थिंक आगे कुछ चल रहा है, वहाँ पर आगे कुछ तो चल रहा है। अभी हम लोग आए थे। आजकल की दुनिया के लोग सिगरेट पीते हैं। कौन पी रहा है सिगरेट? ऐसा हम दिखा नहीं सकते ना, मना, मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं करनी चाहिए। यस। जो पी रहा है अपने लिए पी रहा है, जो नहीं पी रहा है अपने लिए नहीं पी रहा है। किसी की प्राइवेसी आप ब्रीच नहीं कर सकते, है ना? क्या पता उसके घर पे ना पता हो, वो मैं कैमरा। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग करकरडूमा मेट्रो स्टेशन, सर को पिक करने के लिए। बस आ रहे हैं सर। नाउ मी एंड अंकिता वी आर वेटिंग। लेट्स सी कितनी देर में आते हैं। सर आ रहे हैं ठमक ठमक ठमक। हम लोग का प्लान था 10 बजे यहाँ पे मिलने का, 10 ऑलरेडी बज चुके हैं। अब देखो सर कितनी देर में आते हैं। मैंने 9:50 के आसपास एक बार सर को कॉल किया था कि कहाँ पहुँचे, तो 2-3 मेट्रो स्टेशन पीछे ही थे सर। लेट्स सी अभी आते हैं, फिर जाएंगे हम लोग फाइनली अपना काम करने।
वही काम जिसके बारे में मैंने कल रात में पिछले व्लॉग में आप लोग को बोला था कि हो चुकी है मीटिंग, होप फॉर द बेस्ट। सो वी आर होपिंग राइट नाउ ऑल्सो फॉर द बेस्ट। हम लोग करके आते हैं अपना काम, देन उसके बाद मैं आगे का प्लान आपको बताता हूँ कि इसके बाद कहाँ जाना है, क्या प्लान है हमारा। ये जो चॉपस्टिक है ये मैंने ना ऑफिस में बिस्ट्रो से कुछ मंगाया था अपने लिए, ब्रेकफास्ट, कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में क्या था? सैंडविच एंड समोसा। कौन बेवकूफ था जो चॉपस्टिक दिया था उसके साथ? पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया। चॉपस्टिक उसके साथ में आई हो, पता नहीं क्यों। मैंने भी ये चॉपस्टिक सबसे अपने ना गाड़ी में ही रख रखी है अपने पास, पता नहीं क्यों। अच्छी लग रही है, कुछ भी नहीं खाया है मैंने इससे, सिर्फ ये स्टिक्स ना मेरे पास रखी हुई हैं। पकड़ते कैसे? मैं दिखाता हूँ। ये ना कुछ ऐसे पकड़ा जाता है। ओ, ये तो शर्ट दिख जाती है। ये कुछ ऐसे एंड देन आपको ये ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ये दो फिंगर ऐसे और ये ऐसे, यानी दिस इज योर मूविंग फिंगर। इससे आप स्टिक को पकड़ोगे, दिस विल होल्ड, एंड आप इससे ही पकड़ सकते हो ऐसे ही। यू हैव टू मूव दिस। आपने चीज़ उठाई, पिक करी, खा ली। पता नहीं क्या चीज़ है। गाइस हमें में खाना खा रहा है ये। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जेन्युइनली एक चीज़ बताता हूँ। जापान का कल्चर मुझे इस चीज़ में ना पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया। एक कटोरी चावल खाने में उनको 2 घंटे लग जाएंगे। हाँ, तो व्हाट आई एम टेलिंग इज, जापान का ना कल्चर मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया इस चीज़ को लेके कि 2 चॉपस्टिक से 1 कटोरी चावल खाने के लिए आप कितना ही टाइम लगा लोगे। इंडिया में चम्मच है, हाथ है, हार्डली 10 मिनट लगेंगे हमें पूरी बाउल को खत्म करने के लिए। जापान वो एक बाउल को लेके बैठे रहते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इतना टाइम है खाने के लिए। गाइस देसी स्टाइल में खाओ, हाथ से। सबसे बेस्ट लगता है मुझे हाथ से खाओ चावल, कड़ी चावल, या आपके पास अगर टाइम वैसा है, कम है, तो चम्मच से भी खा लो। चॉपस्टिक से कौन खाता है? चम्मच से? स्पून, चम्मच यार, चम्मच ही बोलते हैं हम लोग। देखो स्पून तो ठीक है, अब एलीट दिखने के लिए बोल लो। चम्मच सबसे बेस्ट है। जो मुंह में आ रहा है ना बोलने के लिए शब्द, जो एक्चुअल में आप बोलते हो रोज, वही बोलो, सबसे बेस्ट है। पर पता नहीं सीरियसली जापान में कैसे खा लेते हैं लोग। चाइना का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, जापान वो भी मैं सच बताऊं कैसे। जापान और चाइना वाले तुम्हें ना कमेंट सेक्शन में गाली बकेंगे। कोई बात नहीं, देखो मैं जेन्युइनली बताऊं, जापान का मुझे सिर्फ इसलिए आइडिया, मैं बचपन में डोरेमोन बहुत देखता था। सच बताऊं तो उसमें ना वो चॉपस्टिक से लगे रहते थे। पता चलेगा वो नौकर से बात करेगा, जवान से बात, ये लड़ाई है। अच्छा जी, नौकर को भी तू करके बात कर रहे होंगे, जवान से भी तू करके बात कर रहे होंगे। लैंग्वेज इशू है। सर बता रहे बेसिकली अपने ससुराल वाले एरिया का भाई मत डाल दियो भाई। क्यों? नहीं, नाम आपने नाम किसी का नहीं लिया, और मैं कट कर देता हूँ ऐसे तो इतनी चीजें। बेसिकली मैं बताता हूँ सर, अपने ना ससुराल वाले एरिया के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ का क्या सीन है, कैसा सीन है, कैसे कैसे लोग हैं। तो बस वही था, क्योंकि हम वेट कर रहे थे आपको कि आप आओगे, हम आपको पिक करेंगे। तो वो क्लिप तो हम ले ली भाई। मैंने कहा कुछ तो अच्छा है। यही सिक्का का ऑफिस है प्रीत विहार में, यहाँ पे प्रीत विहार में। मैंने नहीं देखा सिक्का का, मिक्सन का देखा है मैंने। उधर आगे जाते हैं अपन, हाँ वैशाली की तरफ, उधर की साइड। सो फाइनली वी आर अबाउट टू रीच आवर डेस्टिनेशन इन जस्ट 8 minutes एंड मिलते हैं कुछ अच्छा करके। आए होने तो एक बार अच्छा, फिर बताएंगे। क्यों सर? होने से पहले नहीं हो गया। हो गया अब तो। मतलब कल रात में भी हम लोग पॉजिटिव थे। मैंने बोला भी था, पता है कि होप फॉर द बेस्ट। मैंने कुछ अलग ही बताया नहीं था, अभी भी नहीं बताया। पहले सारी चीज़ें हो जाएं एक बार अच्छे से। यूनिवर्स में जो आवाज़ पहुँचाओगे वो पहुँचेगी। बस एग्जैक्टली, मैनिफेस्टेशन इज। मैं 6 महीने के बाद ओडी ले रहा हूँ तो ले रहा हूँ बस सी, लेट्स सी क्या होता है। अब इस मीटिंग के बाद आगे का प्लान बताएंगे। तो जी फाइनली फ्री हो चुके हैं हम लोग, एंड जैसा हमने होप किया था सब अच्छा हो, सब अच्छा हुआ है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर ऑफिस। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर का रास्ता है, 35 मिनट्स दिखा रहा है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक कंडीशंस। अभी तो सिंस ट्रैफिक हो रहा है। संडे की वजह से ना आज ट्रैफिक भी काफ़ी कम है, अदरवाइज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता।
इस जगह से बस 1 मिनट, अगर ट्रैफिक ज़्यादा होता तो यही 25 किलोमीटर के लिए हमें 1 घंटा लग जाता आसानी से। अभी ये आनंद विहार का एरिया है, आनंद विहार ISBT। बहुत गंदा ट्रैफिक मिलता है यहाँ पे। मैं एक बार मैम के साथ आया था, चारू मैम के साथ। मैं और मैम कम से कम नहीं तो कम से कम आधे घंटे फंसे थे इसी जगह पे बारिश में, सेम इसी जगह। अभी ना रिसेंटली मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया है, कल वाला। तो कल वाला व्लॉग था एंड मेरे ही ऑफिस में मेरा ही व्लॉग देखो कैसे आराम से चल रहा है। उधर भी व्लॉग चल रहा है। मेरा ही व्लॉग। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने अनकट डाला है। इस लड़की को कुछ चीज़ों में, कुछ क्लिप्स में दिक्कत सी थी, है वो भी डाल दी। अनकट डाला, कोई दिक्कत है? मैंने पूरा अनकट डाला है, जो है जैसा है अनकट, एकदम रॉ। जेन्युइन ब्लॉग्स हैं हमारे। हाँ, जो है जेन्युइन है, कुछ ऐसा नहीं है। दिखावा असामाजिक नहीं डाला हमने कुछ। और दिखावा नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं। ओरिजिनल रियल कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्या क्या बोली? ओरिजिनल रियल कंटेंट क्रिएटर। नाइस टैग। ओके जी, अब फाइनली कौन सी मीटिंग में जा रहे हैं हम? सेकंड मीटिंग में, जो कि रहने वाली है हमारी CP में। क्लाइंट हमारा थोड़ा अच्छा है, सामने से उसने इनवाइट किया है हमें 10 कॉफ़ी कैफ़े में CP में। लेट्स सी, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के रिलेटेड मीटिंग है। गाइस कैसे बता दे रहे हो कमेंट सेक्शन में। कैफे बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे एक कॉफी ना 800-900 की है स्टारबक्स के। आदमी जो है ना वो अपनी सोच से गरीब हो। अच्छा पोस्ट करो गाइस, अगर कैफे के कॉफी के पैसे इनको देने पड़ते हैं तो क्या होगा? दे देंगे। तुझे क्या लगता है मैं कॉफ़ी के पैसे ना दे सकूँ? नहीं, तुम नहीं दे सकते हो। फिर पता है ये क्यों आई है मेरे पीछे पीछे? नहीं मैं जा रही हूँ। मैं इनको सी ऑफ कर दूँगी। कर दिया? जा, बाय बाय। ये आई थी हमारे पीछे कि मैं वीडियो में आ जाऊंगी, चलो मैं चल लेती हूँ लिफ्ट तक। और ये बात अब ऐसे ही पता नहीं होगी, ये डायरेक्ट अब व्लॉग में आएगी और मैं अनकट डालूँ। अभी ये गाड़ी दिख रही है आप लोग को? ये ना सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की, नोएडा एक्सप्रेसवे। अभी मेरे आगे आगे ना एक गाड़ी चल रही थी, ब्लैक कलर की ब्रीजा। तो पता नहीं क्या था क्या नहीं, वो बंदे ने एकदम से गाड़ियों पे कट मारा है। मतलब मेरी गाड़ी पे तो नहीं, मेरे तो आगे से निकल गया था वो। एक BMW जा रही थी वाइट कलर की, लेफ्ट साइड में मेरे। उस गाड़ी पे इतना गंदा कट मारा है उस बंदे ने, मतलब ये मानो आप कट कर दो, मतलब ये मानिए आप कि गाड़ी चल रही है ब्रीजा और वो बंदे ने डायरेक्टली सीधे लेफ्ट में उसको कट मारा और BMW भी अनबैलेंस हुई। मतलब उस बंदे ने भी स्टीयरिंग एकदम से मोड़ी बचने के लिए। तो दिस इज़ बहुत ज़्यादा अनसेफ ड्राइविंग होती है, पता नहीं क्यों करते हैं लोग ये चीज़। और स्पेशली नोएडा एक्सप्रेसवे पे जहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड ऑलरेडी चल रहा है। अगर मैं आपको सामने का दिखाऊं तो आप ये देखो, ऑलरेडी कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। वीडियो में शायद कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन गाड़ियाँ हैं वहाँ पे अच्छी खासी नोएडा एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पे कट मारने का मुझे सेंस समझ में नहीं आ रहा है पर्सनली, क्यों इतनी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं लोग। मेरे लिए तो कंटेंट है, लेकिन किसी की लाइफ भी है गाड़ी में। खुद भी ऐसे करता है। मेरे वीडियोस में साफ दिखता है मैं हाउ डू आई ड्राइव। गाइस कल मैं दिखाऊंगी आपको यमुना पे कैसे चलाता है ये। मैं बहुत आराम से चलाता हूँ। 150 से नीचे गाड़ी नहीं होती ना, गाना चलता है गाड़ी 150 से आराम की। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, गाड़ी आप सेफ चलाओ, 100 इज अ गुड स्पीड, है ना। अब सबसे मेन चीज़ देखनी है यहाँ पे ट्रैफिक होगा या नहीं होगा। मैप पे तो दिख रहा है आगे ट्रैफिक का। ये ट्रैफिक हमेशा मिलता, हमेशा, कभी भी मतलब खाली नहीं होता ये। हाँ पता नहीं, है ना छोटी सी रोड भी छोटी कह लो, रोड तो चलो फिर भी ठीक है, बट स्टिल लेकिन अगर आप इसको वैसे देखोगे एज ड्राइविंग, तो ये पार्ट नोएडा एक्सप्रेसवे का सबसे ज़्यादा
हेक्टिक पार्ट है कि जहाँ ट्रैफिक मिलता ही है। गाइस आगे एक अच्छी जगह है, चीजें दिखाएंगे आपको, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हम नहीं गए कभी, जब जाएंगे तो दिखाएंगे। Yes. अभी बाहर से दिखा देंगे आपको। गाइस ये कोई तो मंदिर है, पता नहीं कौन सा मंदिर है। पता नहीं यार ये वाला कौन सा है, आगे अक्षरधाम है। फाइनली पहली बार शायद मुझे ऐसा मिला है यहाँ पे। हो सकता है गर्मी की वजह से, हो सकता है संडे है इस वजह से। टाइम का भी होगा ना। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था आपको कि सुबह टेम्परेचर कितना हो रहा था। अभी देखिए 41 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है ऑलरेडी बाहर। मैंने पहले ही बोला हुआ था आप लोग को, ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। और अब यहाँ से देख ट्रैफिक सकते हैं गाइस आप। गाइस देख रहे हैं आप, यहाँ पे महंगी महंगी गाड़ियाँ चलती हैं। एक दिन हम पे भी होगी जी वैगन। यस फॉर श्योर। पता नहीं कितना टाइम लगाएगा ये ट्रैफिक। हालांकि मूविंग ट्रैफिक है, लेकिन कैन नॉट से एनीथिंग। कब यहाँ पे गाड़ियाँ रुक जाए और कब ट्रैफिक लग जाए कुछ नहीं समझ में आता, और कुछ पता भी नहीं चलता। ये टम्पो के भी जितना कुछ लिखते नहीं होंगे यार अब मर्सिडीज के बगल में लिखते हुए तो अच्छे भी नहीं लगेंगे। हो गई स्लो गाड़ियाँ देखिए रुक चुकी हैं, सारी गाड़ियाँ रुक चुकी हैं अब यहाँ पे। मेट्रो साथ साथ। मैं कभी नहीं गई इसमें। मैं भी नहीं गया। मैंने इस वाली मूर्ति का ना वो देखा था कि ये मूर्ति एक टांग पे खड़ी कैसे है। तो ये बहुत मतलब कितने कितने का था ना वो, 80,000 या 1 लाख समथिंग नीचे तक है। ये ऊपर खड़ी है। So we are in CP right now for the meeting and we are going to Tan Coffee Cafe. वहीं पे हमारी मीटिंग है एंड देखते हैं क्या होता है मीटिंग में। बहुत धूप हो रही है यार। वो बहुत ज़्यादा है, इट्स एक्चुअली मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ इन दिल्ली। लेट्स सी यहाँ पे इधर गोरे चल रहे हैं। चलो लेट्स सी यू गाइस आफ्टर मीटिंग। होप फॉर द बेस्ट, कुछ अच्छा होना चाहिए। मिलते हैं मीटिंग के बाद। तो फाइनली मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी एंड वी आर लीविंग फ्रॉम सीपी टू आवर ऑफिस अगेन। नेक्स्ट मीटिंग के लिए एक बार कनेक्ट करता हूँ मैं क्लाइंट को, व्हाट ही सेज डिपेंड करता है। मीटिंग इज़ गुड बट हाँ थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों में। आई हैव गिवन ऑप्शंस, लेट्स सी उन्हें क्या समझ में आता है एंड उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। अभी फ़िलहाल सीपी से निकलना इस गर्मी में इट इज़ हॉरेबल। ऑलरेडी टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस हो रहा है एंड एसी काम नहीं कर रहा है। जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, एसी काम नहीं कर रहा है। मतलब मैंने अभी जस्ट अपनी ना माथे को पोंछा है, इतना पसीना आ रहा है, इतनी स्वेटिंग हो रही है और वापस से वही सेम चीज़, वापस से 1 मिनट में, वो भी मैं गाड़ी के अंदर बैठ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जस्ट अब होप करते हैं गर्मी शाम तक थोड़ी कम हो जाए। 43 मिनट्स अभी दिखा रहा है ऑफिस पहुंचने में। लोगों को गाड़ी चलाने का सेंस नहीं है, एक चीज़ है दिल्ली के अंदर। कहीं भी घुसेंगे और स्पेशली कैब नंबर्स ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, दिस पर्सन ये जो जा रहा है, कहीं भी घुसना है, कहीं से भी निकलना है, गाड़ी में कट मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। सिर्फ एक ही है, जल्दी से पहुँचना है
ताकि नेक्स्ट राइड ले सकें। यार उनका तो काम है ना जान। अरे तो जान से बढ़कर थोड़ी है किसी का यार काम। पता है वो 2 मिनट भी लेट हो जाता है ना तो वो सुनाते हैं लोग भैया कहाँ रहते ऐसे बोलते हैं। मतलब सारी चीज़ अपनी जगह है, बट व्हेन यू आर ऑन द रोड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने साथ साथ आसपास वालों का भी ख्याल रखो, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हो, आपको नहीं पता किसकी गाड़ी में कौन बैठा हुआ है। किसी गाड़ी में किसी का छोटा बच्चा हो सकता है, किसी की फैमिली हो सकती है ना। एंड सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स रैश ड्राइविंग से ही होते हैं। स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग में ना छोटा सा फर्क होता है, लोग नहीं समझते हैं। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग या फास्ट ड्राइविंग में ना छोटा सा फर्क होता है, लोग नहीं समझते हैं। अगर आप स्पीड में चला रहे हो, इफ़ आई एम ड्राइविंग एट 120 लेकिन मैं हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ, इट इज़ गुड। पर अगर मैं सिटी में वही 80 पे गाड़ी चला रहा हूँ ना, वो भी कट मार रहा हूँ, तो इट इज़ रैश ड्राइविंग। अगर मैं उसे डिनाई कर दूंगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रैश ड्राइविंग ही रहेगी। ओहो गाइस, आपको पता है मेरे 2 नाम है। अरे गाइस तुम यार, हाँ मेरा नाम अंकिता भी है और दिव्या भी है। तो घर में प्यार से दिव्या बोलते हैं और वैसे मेरे को लोग जानते हैं अंकिता के नाम से। मैं इंस्टाग्राम पे पेज किया है। सीपी इज़ अ गुड प्लेस, रात में घूमने के लिए बढ़िया है। तो गाइस यार मेरे को बड़ी भूख है, मैं दिखा दूँगी गाइस आपको। अरे यार गाइस दिख नहीं पा रहा क्या? अरे गाइस चला दो वो तो, चलो छोड़ो, मिलते हैं पर यहाँ पे ना, देख लो आसपास की लोकेशन यही मिलता है। यस मिस्टर पीयूष तिवारी। यस, पीयूष तो मेरा नाम ऐसा है ना, पीयूष। आधे लोगों को मेरा नाम लेना नहीं आ रहा है। कुछ लोग में वो लोग मैं हूँ। नहीं सच में जेन्युइनली कुछ लोग पीयूष कहते हैं प्रॉपर, कुछ पीयूष कह देंगे, कुछ अलग ही कहते हैं यार। पता नहीं क्या इतना अच्छा प्यारा नाम दिया है भगवान ने, मेरे घर वालों ने। आधे लोग वो मैं आधे लोग मैं ऐसे नहीं बोला था पीयूष। नहीं जेन्युइनली काफी लोग मेरे नाम को ना गलत लेते हैं। पीयूष लगता बहुत बुरा है, कुछ कह नहीं सकते उन। जब कोई, चलो पीयूष तक तो ठीक है, किसी के स और शाह में फ़र्क होता है। लोग इतने अलग अलग तरीके से नाम देते हैं, इतने अलग अलग तरीके से, मैं क्या बताऊँ। चलो फिर एनीवेज, लीविंग फॉर द ऑफिस। बोलो। बोल देते हैं पंडित जी। हाँ, मेरे क्लाइंट्स मुझे अच्छे, आई फील प्राउड जब मुझे बोलते हैं कि पंडित जी। कोई बुराई नहीं है, फाइन पंडित, आई एम प्राउड ऑफ इट। नहीं पंडित गाइस। चलो व्हाटएवर इट इज़, अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए। एक बार ऑफिस पहुंचकर मैं फिर आप लोगों से बात करूँगा। मुझे ना अभी कुछ यूनिक चीज़ दिखी है चलते चलते रोड पे, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। किसी को पता हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ये जो कार सामने मेरे चल रही है, यूजुअली इंडिया में जो नंबर प्लेट्स होती है प्राइवेट कार्स की, दैट इज़ वाइट एंड उसके ऊपर ब्लैक से लिखा होता है। लेकिन इस कार में ब्लैक नंबर प्लेट है और गोल्डन कलर में या येलो कलर में, जो भी कलर है उसमें नंबर लिखा हुआ है। पता नहीं क्या है, कौन सी गाड़ी का ऐसा नंबर होता है। वीआईपी कार्स का नहीं, इंडिया में ना कुछ ऐसे होते हैं सिस्टम्स। ईवी की ग्रीन होगी, टैक्सी गाड़ीज़ की जो कमर्शियल है वो येलो होगी, जो हाई सिक्योरिटी गाड़ीज होती है उनका ब्लू भी होता है, कुछ का उनका नंबर कोड ही डिफरेंट होता है। पर इसका प्राइवेट और कमर्शियल के हिसाब से नंबर सीरीज़ है, बट ब्लैक नंबर प्लेट में गोल्डन कलर। वो पता नहीं किस चीज़ का, मैं एक बार गूगल करके देखूंगा ज़रूर। मेरा टैन हो गया। नई गाड़ी का नंबर 10 हो गया। विक्टोरियस है गाड़ी, देखो विक्टोरियस अभी आई है कुछ समय पहले, ऐसा भी नहीं कि बहुत सालों से आती है। 2025 में ही आई है, जनवरी के बाद। तो जनवरी के बाद या पता नहीं कभी भी आई है, आई रिसेंटली है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पुरानी गाड़ी हो या कुछ हो, पता नहीं क्या है। मैं गूगल ज़रूर करूँगा इसको, पर किसी को अगर पता हो और वीडियो देखे मेरा, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्यों है, ऐसा क्या है। ज़रूर बताना, मुझे पता हो तुम पर टैन हुआ है। अब वो टैन हुआ है या क्या हुआ है, प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में ना। अब तो शर्त वाली बात है। हाँ टैन हुआ है वो, मैं कह रही हूँ। बताना प्लीज़, जिसको भी पता चले ना। तो फाइनली दिन तो ख़त्म हो ही गया। प्रोडक्टिव था, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोडक्टिव नहीं था मेरा दिन। तो मीटिंग्स थी, अच्छी गई, दोनों बहुत अच्छी गई हैं। तो तीसरी होनी थी बट हो नहीं पाई किसी वजह से।
बट दैट डजंट मीन कि कुछ अच्छा नहीं हुआ दिन में। आधा ग्लास अगर भरा हो तो दो प्रोस्पेक्टिव होते हैं उसको देखने के, या तो आप ये देख सकते हो कि ग्लास आधा खाली है, या तो आप ये देख सकते हो ग्लास आधा भरा हुआ है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा उसे देखते हो। मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि मेरी 2 अच्छी मीटिंग हुई जिसमें मुझे रिजल्ट भी मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा 100%। एंड मैं पर्सनली एक चीज़ को बहुत मानता हूँ, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप यूनिवर्स में भेजते हो ना, आपको वही चीज़ वापस मिलती है यूनिवर्स से। ये फैक्ट है और सच है, मैंने पर्सनली फील करी है ये चीज़। बताऊंगा मैं कभी इस बारे में कि कौन सा वो इंसिडेंट था, कभी और बात करेंगे उसके बारे में। बट वट एवर यू वॉन्ट, when you start believing it, when you start believing God, when you start believing universe for it, जो आप यूनिवर्स में भेजोगे वही आपके पास वापस आएगा। अगर आपने सोच लिया कि मैं अगले 3 महीने में ऑडी लेके आऊँगा, मर्सिडीज़ लेके आऊँगा, और आपने अपने एक्शंस को अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से अलाइन कर लिया, फॉर श्योर आप 6 महीने में वो काम कर लोगे जो आप आज मानते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं अपने, वैसा ही बनोगे। प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। तो आज अगर मैं खुद के लिए नेगेटिव सोचूंगा तो मेरी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ही होंगी, पर अगर आज मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें सोचूंगा कि हाँ सिर्फ पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होना है, 100% पॉजिटिव चीज़ें होंगी मेरी लाइफ में और कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो मेरा पर्सनल बिलीफ है। मेरी थॉट प्रोसेस ऐसी है कि मुझे हर चीज़ में पॉजिटिव दिख रहा है, तो जब मुझे हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी तो मैं हर चीज़ में पॉजिटिव को निकालूंगा और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करूँगा अपनी लाइफ में। बाकी सबके ऊपर होता है कौन कैसी चीज़ें मानता है, कोई मानता है मैनिफेस्टेशन को, कोई नहीं मानता है। तो जी टाइम हो चुका है वापस आने का एंड वापस फ्लैट में जाने का। ऑफ कोर्स करते हैं ख़त्म आज के ब्लॉग को। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कैसा लगा आपको ब्लॉग। एंड जो भी आपका फीडबैक रहेगा मैं ट्राई करूँगा उन चीज़ों को बेटर करने की। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।